स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज क्राइसिस ने पूरी दुनिया को हिला दिया है। ग्लोबल ऑयल मार्केट्स टेंशन में हैं, शिपिंग रूट्स डिस्टर्ब हो चुके हैं और गल्फ रीजन में अनसर्टेनिटी बढ़ रही है। लेकिन इसी बीच भारत ने ओमान के साथ एक ऐसा स्ट्रैटेजिक ट्रेड एग्रीमेंट एक्टिवेट किया है जो आने वाले समय में गेम चेंजर साबित हो सकता है। क्या इंडिया ने हॉर्मुज क्राइसिस के बीच अपना बैकअप रूट तैयार कर लिया था या कर लिया है? क्या ओमान भारत के लिए नया गल्फ गेटवे बनने वाला है? और क्या ये जो डील है सिर्फ ट्रेड अग्रीमेंट है या फिर इंडिया की लॉन्ग टर्म एनर्जी सिक्योरिटी और जियोपॉलिटिक स्ट्रैटेजी का हिस्सा है? आज की इस वीडियो में हम डिटेल में समझेंगे इंडिया ओमान सेपा, ओमान के स्ट्रैटेजिक पोर्ट्स और हॉर्मुज क्राइसिस और भारत को मिलने वाले बड़े इकोनॉमिक और स्ट्रैटेजिक फायदों के बारे में। तो वीडियो इन तक जरूर देखिए। हे नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हाई फीवर में। नाउ ओमान एक ऐसा देश है जो बहुत ही ज्यादा फ्रेंडली कंट्री है। फ्रेंडली कंट्री किस तरह से है? फ्रेंडली कंट्री इस तरह से है कि ये देश यूएसए के बाद पहला एक ऐसा देश बना है जो इंडिया के साथ सेपा साइन किया है। इसका देखिए, हाउ इंडिया ओमान ट्रेड पैक्ट ओपन्स अल्टरनेटिव रूट्स टू गल्फ बियॉन्ड हॉर्मुज। और कितना ज्यादा स्ट्रैटेजिक ये लोकेशंस है, मैं आपको ये बता नहीं सकता। ये जो है, ये पूरा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज अगर यहां से पास होता है तो ये वाला जो इलाका, ये पोर्ट्स है, ये डायरेक्टली इंडिया को टच भी कर सकते हैं। यहां से पास करना शिप्स के लिए बहुत ही ज्यादा आसान है। ये इंडिया ओमान सेपा कम्स इनटू फोर्स ओपनिंग फ्रेश अपॉर्चुनिटीज फॉर जेम्स एंड ज्वेलरीज। कैसे होगा? ये 99.38% ऑफ द वैल्यू ऑफ इंडियाज एक्सपोर्ट टू द गल्फ नेशन ये कर देगा ड्यूटी फ्री। इसके साथ साथ में ये कह रहा है कि वन ऑफ आवर मोस्ट ट्रस्टेड पार्टनर इन द मिडिल ईस्ट। इससे क्या होगा कि हमारी जो एक्सपोर्ट्स है इनके साथ में वो बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। ये सेपा साइन कब हुआ था? सेपा का मतलब आप जानते हैं दोस्तों, कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट होता है। ये फोर्स में आया 1 जून 2026 को, यानी कि कल हुआ था। ये साइन कब हुआ था? ये हुआ था आज से 6 महीना पहले, 18 दिसंबर 2025 को। नेगोशिएशन स्टार्ट हुई थी नवंबर 23 को। ये सब चीजें आप थोड़ा रिलेट कर सकते हैं कि एक कहां से कहां तक बैकग्राउंड बना, फिर कैसे साइन हुआ और कैसे ये इंप्लीमेंट हुआ। और आज के समय में जब ईरान वॉर स्टार्ट ऑलरेडी हो चुका है और इतना ज्यादा नुकसान हो रहा है, तब ये कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट हमारे लिए मायने रखता है। इवन प्रधानमंत्री के जो ट्विटर हैंडल है पीएमओ इंडिया, इन्होंने भी एक आर्टिकल शेयर किया पीयूष गोयल जी का, इंडिया ओमान पैक्ट होल्ड प्रोमिसेस फॉर फार्म्स, फैक्ट्रीज एंड स्मॉल बिजनेसेस। इन्होंने कहा है, इट हाईलाइट्स हाउ द इंडिया ओमान सेपा ऑफर्स Indian exporters an opportunity to diversify market, boost job creation, safeguard farmers' interest, and foster shared prosperity between the two countries. ये बहुत ज़्यादा अच्छी बातें हैं हमारे देश के लिए। आज की जो टॉप स्टोरीज है वो इसी के बारे में। हाउ इंडिया ओमान ट्रेड पैक्ट ओपन्स अल्टरनेटिव रूट्स टू गल्फ बियॉन्ड हॉर्मुज। 98% इंडिया का जो एक्सपोर्टर्स है वो ओमान में टैरिफ फ्री हो जाएगा। इससे क्या होगा? देखिए, ये डील मैटर क्यों करती है अभी के समय में? ये डील मैटर इसलिए करती है क्योंकि मौजूदा रीजनल कॉन्फ्लिक्ट ने ये दिखाया है कि ग्लोबल सप्लाई चेन कितनी वल्नरेबल है। अगर शिपिंग ऑपरेशन डिस्टर्ब होते हैं तो ऑयल प्राइसेस बहुत ज्यादा बढ़ सकती है और फ्रेट कॉस्ट इंक्रीज हो सकती है, फ्यूल सप्लाई पर प्रेशर आ सकता है। इंडिया के लिए ये सिचुएशन और भी सेंसिटिव है। भारत अपनी एनर्जी रिक्वायरमेंट का बड़ा हिस्सा गल्फ रीजन से इंपोर्ट करता है, इसलिए मिडिल ईस्ट में इनस्टेबिलिटी का सीधा असर इंडिया की एनर्जी सिक्योरिटी और इकोनॉमी पर पड़ सकता है। इसी बैकड्रॉप में इंडिया ओमान का जो सेपा एग्रीमेंट है, इसकी इंपॉर्टेंस को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। हॉर्मुज प्रॉब्लम ने इतना ज्यादा टेंशंस क्रिएट कर दिया, यानी डिस्ट्रप्शन कैन अफेक्ट फ्यूल सप्लाईज, ये कर सकता है। पॉलिसी मेकर्स वांटेड एन अल्टरनेटिव ट्रेड एंड एनर्जी स्ट्रैटेजी। ये सिर्फ टैरिफ कम करने वाला ट्रेड डील नहीं है, ये भारत की ब्रॉडर स्ट्रैटेजी का हिस्सा है जिसमें ट्रस्टेड गल्फ पार्टनर्स के साथ इकोनॉमिक टाइज को डीपन किया जा रहा है और सप्लाई चेन्स को सिक्योर किया जा रहा है और अनसर्टेन जियोपॉलिटिकल एनवायरनमेंट के बीच लॉन्ग टर्म ट्रेड रेजिलियंस बिल्ड की जा रही है। आप इनको सुनिए, ये है हमारे कॉमर्स मिनिस्टर श्री पीयूष गोयल जी। The India Oman Comprehensive Economic Partnership Agreement signed 6 months ago is entering into force today. It is not simply a trade agreement. It is a statement of civilizational trust. ये एक सिविलाइजेशनल ट्रस्ट का
ये स्टेटमेंट है, ये एग्रीमेंट है। तो इसका जो इम्पोर्टेंस है ना, आपको अभी समझ में नहीं आ रही है, बहुत बड़ा इम्पोर्टेंस है। और जब से ये लागू हुआ है, तेल का जो आयात निर्यात होगा उस पर बहुत ज़्यादा आपको ये कुछ देखने को मिलेगा। इवन पीआईबी ने भी, हमारा मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ने भी ये पब्लिश किया इसके बारे में, और बहुत अच्छा लिखा। अ न्यू ट्रेड कॉरिडोर फॉर विकसित भारत एट द रेट 2047 सेप ऑफर जीरो ड्यूटी एक्सेस फॉर 99.38% ऑफ द इंडियाज एक्सपोर्ट टू ओमान। ऐसे हमारी डील कितने की है? $11 बिलियन की है। India becomes only the second nation after the US to secure a comprehensive bilateral trade pact with Oman. ओमान ने सिग्निफिकेंटली बूस्ट बायलैटरल ट्रेड को करेगा, एक्सपोर्ट को करेगा, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगा, ये सब चीजें इसमें होगी। बेस्ट एवर सर्विसेज ऑफर्ड बाय ओमान कवरिंग 127 सर्विसेज सब सेक्टर्स, अनलॉकिंग अपॉर्चुनिटीज फॉर इंडियन प्रोफेशनल्स। इंडिया का डोमिनेंस है फिशरीज, मीट, एग्स में होगा, और यहाँ जो इन्हांस्ड प्रोफेशनल्स अपॉर्चुनिटीज हैं वो ज़्यादा मिलेगी। और जो आईसीटी सीलिंग रेज्ड है वो 20% से बढ़ा करके 50% कर दिया जाएगा। फास्ट ट्रैक मार्केट एक्सेस होगा फार्मास्यूटिकल का। यूके एमएचआरए टीजीए अप्रूव्ड प्रोडक्ट्स होंगे टू रिसीव मार्केटिंग ऑथराइजेशन विद इन 90 दिन का। ये तुरंत किया जाएगा, जिससे कि हमारे मार्केट का एक्सेस बहुत अच्छा उनको मिल पाएगा। नाउ हम सुनेंगे अब श्री राजेश अग्रवाल जी के बारे में, जो कॉमर्स इंडस्ट्री उन्होंने किया। Just talk about two things today. I think our trade between India and Oman is growing. It has crossed $11 billion merchandise trade, and it will further get an impetus with this India-Oman FTA, which very beautifully stitches together our partnership in the unique strength that both these nations have. As Mr. Ajay Bhadu, Additional Secretary, in his presentation has brought out the areas in which Indian exports are likely to grow. लाइकली टू ग्रो, किस एरिया में हम लोगों का एक्सपोर्ट ग्रो कर सकता है, और इस वजह से ओमान एक बहुत ज़्यादा अच्छा एक देश हमारे लिए साबित हो रहा है। और इसके साथ साथ में दोस्तों हम लोग देखेंगे कि जो ओमान के स्ट्रैटेजिक है, इंडिया ओमान सेपा ओपन स्टोर फॉर इलेक्ट्रॉनिक एक्सपोर्टर्स, जेम्स के लिए एक्सपोर्ट के लिए तैयार किया। जो अपना ओमान का स्ट्रैटेजिक एडवांटेज है, जो जियोग्राफी है, वो कैसे सबको चेंज कर सकता है। ओमान की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है उसकी जियोग्राफी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जहां गल्फ के कई देश हॉर्मुज स्ट्रेट पर हेविली डिपेंडेंट है, वहीं ओमान के मेजर पोर्ट्स अरबियन सी के डायरेक्ट एक्सेस पर लोकेटेड हैं। मतलब अगर हॉर्मुज रीजन में टेंशन या डिसरप्शन हो भी जाए तो ओमान के कई ट्रेड रूट्स ऑपरेशन रह सकते हैं। इसी वजह से ओमान की जो एक ना रिलायबल ट्रेड गेटवे बन सकता है इंडिया के लिए। दिस मेक्स ओमान अ रिलायबल गेटवे फॉर इंडिया। ट्रेड रूट्स बिकम लेस वल्नरेबल टू रीजनल कॉन्फ्लिक्ट। नाउ पोर्ट्स दैट कुड बिकम इंडियाज बैकअप गेटवे, देखिए सलालाह और दुकम पोर्ट, ये दो वन ऑफ द रीजन्स लार्जेस्ट ट्रांसशिपमेंट हब्स है। पोर्ट दुकम इज एमर्जिंग एज अ मेजर लॉजिस्टिक एंड इंडस्ट्रियल सेक्टर। ये क्या करेगा इंडिया के लिए? ये जो पोर्ट्स गल्फ, अफ्रीका और यूरोप तक पहुंचने के अल्टरनेटिव गेटवे बन सकते हैं, जिससे हॉर्मुज रूट पर डिपेंडेंस कम होगी और ट्रेड ज्यादा सिक्योर बनेगा। देखिए जो ड्यूटी फ्री एक्सेस है ओमान का, ये तो 98.08% टैरिफ रूल्स होगा, कवरिंग ओवर 99% ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट्स बाय वैल्यू होगा। टैरिफ ऑन थाउजेंड्स ऑफ प्रोडक्ट्स एलिमिनेट कर दिए गए हैं। इंडियन गुड्स बिकम मोर कॉम्पिटिटिव इन ओमान्स मार्केट। वहाँ पे बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिलने वाला है। और ये जो हमारा जो पोर्ट का, देखिए आप यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों, ये जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है, यहाँ पे देख रहे हैं आप स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, ये कितना ज़्यादा पतला है, यहाँ पे चौक पॉइंट है। लेकिन ये जो पोर्ट्स हैं ये इंडिया के काफ़ी ज़्यादा करीब है। इंडिया हमारा इस साइड में आता है, और आप देखोगे यहाँ पे क्या होगा कि ये जो इंडिया है इसके साथ साथ में यहाँ पे पोर्ट ऑफ सुर है, पोर्ट ऑफ दुगम है, पोर्ट ऑफ सलाला है। ये पूरे रीजन को, एक पूरे मिडिल ईस्ट कंट्रीज को इंडिया से कनेक्ट करता है। और इस यहाँ से जैसे ही ट्रेड आएगा बहुत ज़्यादा इसमें हम लोगों को बेनिफिट देखने को मिलेगा। नाउ एक चीज़ आपके दिमाग में आ रही होगी, ये जो हमारे साथ साथ में है, विच इंडियन सेक्टर्स विन बिग इंडस्ट्रीज एक्सपेक्टेड टू बेनिफिट। कौन सा ऐसा सेक्टर्स है जो सबसे ज़्यादा, दोस्तों ये इंडिया ओमान सेपा का सबसे बड़ा फायदा सिर्फ गवर्नमेंट को नहीं बल्कि इंडियन इंडस्ट्रीज को भी मिलने वाला। तो कौन सा सेक्टर सबसे ज्यादा बेनिफिट करेगा? देखिए टेक्सटाइल्स और गारमेंट्स सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। टेक्सटाइल्स हमारे कपड़े, रेडीमेड गारमेंट्स, इस प्राइस को एडवांटेज मिलेगा और ऑर्डर्स इससे क्या होंगे, बढ़ सकते हैं। फार्मास्यूटिकल्स, मेडिकल डिवाइसेस, इंडिया दुनिया का एक मेजर मेडिसिन सप्लायर है। ड्यूटी फ्री एक्सेस के बाद इंडियन मेडिसिन, सर्जिकल इक्विपमेंट, मेडिकल डिवाइसेस ओमान के मार्केट में और आसानी से पहुंच सकते हैं। जो इलेक्ट्रॉनिक गुड्स हैं, जो जेम्स
कंपोनेंट्स, मोबाइल फोन्स, इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स और कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स बनाने वाली इंडियन कंपनीज ओमान के थ्रू गल्फ और अमेरिका के मार्केट तक पहुंच और रीच बढ़ा सकती है। इसके साथ साथ में केमिकल्स हैं, प्लास्टिक्स है, पेट्रोकेमिकल्स है, जेम्स ज्वेलरीज है, एग्रीकल्चर, फूड प्रोडक्ट्स है, काफी सारे आइटम हम लोग ओमान को बेच सकते हैं। तो एक तरह से ये जो है हमारा पूरा का पूरा बड़ा पिक्चर देखा जाए तो इंडिया के लिए ये प्लान बी एक हॉर्मुज के बियॉन्ड है। सेपा इज नॉट जस्ट एन एग्रीमेंट, इट इज अ स्ट्रेटेजिक इंश्योरेंस पॉलिसी फॉर इंडियाज इकोनॉमी। ओमान कैन सर्व एज एन अल्टरनेटिव ट्रेड कॉरिडोर ड्यूरिंग क्राइसिस। द डील कुड रीशेप इंडियाज गल्फ ट्रेड स्ट्रेटेजी फॉर डिकेड्स। ये होने वाला है। तो दोस्तों, बहुत लोग इस डील को सिर्फ एक ट्रेड एग्रीमेंट के रूप में देख रहे हैं, लेकिन अगर स्ट्रैटेजिक एंगल से देखें तो ये डील उससे कहीं ज्यादा बड़ी है। इसीलिए इंडिया धीरे धीरे अपना प्लान भी तैयार कर रहा है। ओमान के साथ ये पार्टनरशिप इंडिया को ऐसे ट्रस्टेड पार्टनर देती है जो क्राइसिस के समय अल्टरनेटिव ट्रेड कॉरिडोर का काम करेगा। इस जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज क्राइसिस ने दुनिया को अल्टरनेटिव ट्रेड के रूट में बारे में सोचने पर मजबूर कर दिया था, अब सोचने की जरूरत नहीं है। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिएगा दोस्तों, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।